नमस्कार दोस्तों और पशुपालक भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी और विटामिन ई के बारे में। विटामिन डी दोस्तों, विटामिन डी आहार के उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार की होती है, विटामिन D2 और विटामिन D3। दोस्तों, विटामिन डी सूर्य की रोशनी में उपस्थित अल्ट्रावायलेट किरणों से शरीर में संश्लेषित किया जाता है, इसलिए इसकी कमी बड़े पशुओं में नहीं होती है, कम मिलती है, और छोटे पशुओं में इसकी कमी ज़्यादा मिलती है। दोस्तों, विटामिन डी को एंटी रिकेट्स के नाम से भी बोलते हैं। और इस विटामिन के क्या क्या कार्य है पशु शरीर में, इसके बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, ये विटामिन आंतों से कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण में मदद करती है या आवश्यक है, और किडनी में वर्कर की नलिकाओं में फास्फोरस का पुनः अवशोषण में मदद करती है। और विटामिन डी आंतों में फाइटस एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देता है। और विटामिन डी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को नियमित तथा हड्डियों का पुनर्निर्माण करने में सहायक होता है। और पाराथायरॉयड हार्मोन द्वारा हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम व फास्फोरस के लवणों को स्थानांतरण करने में मदद करता है विटामिन डी। और विटामिन डी कैल्शियम फास्फोरस का आंतों में निर्गमीकरण में भी मदद करता है। अब दोस्तों, बात करेंगे विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं पशुओं में। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से पशुओं में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और छोटे पशुओं में उठ नहीं पाता है, और हड्डियों में विकार आ जाता है, जोड़ों का आकार बढ़ जाता है, लंबी हड्डियां घूम जाती है, मांसपेशियां उत्तक व कमजोर हो जाता है, और हड्डियों में कैल्शियम व फास्फोरस को पुनः अवशोषण नहीं होने की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिसे हम बोल सकते हैं ओस्टोमेलेसिया हो जाता है। और दोस्तों, मुर्गियों में भी इसके कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि हड्डियां व चोंच का मुलायम होना, शरीर की वृद्धि रुक जाती है मुर्गियों में, पैर मुड़ जाते हैं, और अंडों का बाह्य आवरण नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से उत्पादन घट जाता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस विटामिन के कौन कौन से स्रोत है, मुख्य स्रोत, जैसे कि सूर्य की रोशनी, सूखा हुआ चारा, घास, दाना। और दोस्तों, ये विटामिन साधारण दूध से जो कीस होती है पशुओं की, जो फर्स्ट बार ब्याते हैं तो उनकी जो कीस होती है उनमें 6 से 10 बार अधिक मात्रा में होता है विटामिन डी। दोस्तों, विटामिन डी का मुख्य स्रोत मछली का तेल है, जिसे हम बोल सकते हैं कुड लीवर ऑयल। दोस्तों, इसके साथ ही अब बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई को टोकोफेरोल विटामिन भी कहते हैं। ये विटामिन प्रजनन से संबंधित विटामिन है, और ये विटामिन एक जैविक एंटीऑक्सीडेंट तत्व है। दोस्तों, विटामिन ई विटामिन ए के अवशोषण में मदद करता है। दोस्तों, विटामिन ई रोग प्रतिरोध क्षमता तंत्र इम्यून सिस्टम को कमजोर नहीं होने देता है, और मादा पशुओं में इसकी कमी से बांझपन आ जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे विटामिन ई इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में और क्या लक्षण होते हैं पशुओं में। इसकी कमी से सेलेनियम के मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है, तथा गाय की मांसपेशियां, विशेष तौर से पैरों की गर्दन की इतनी कमजोर हो जाती है कि पशु खड़ा नहीं हो पाता है, यहाँ तक कि पशु की गर्दन को भी ऊपर नहीं उठा पाता है। इस रोग को मेमनों में, यानी भेड़ के मेमनों में इस रोग को स्टीप लैम्प डिजीज कहते हैं। दोस्तों, बछड़ों में इस विटामिन की कमी से व्हाइट मसल्स रोग हो जाता है, और इस विटामिन की कमी से हृदय की गति एकदम रुक जाती है, जिससे कि 100 परीक्षण करते हैं तो हृदय की मांसपेशियों पर सफेद धारियां व पीले धब्बे नजर आते हैं। ये रोग अधिकतर सुअरों में होता है, और विटामिन ई की कमी से पशु ताव या अथवा मद में नहीं आता है। इस विटामिन की कमी से आरबीसीएस का हीमोलाइजेसिस बढ़ जाता है।
अब बात करेंगे दोस्तों विटामिन ई के कौन कौन से स्रोत है, जैसे कि हरा चारा, दालें, वनस्पतिक तेल, अंडा, ये सारे विटामिन ई के स्रोत हैं। दोस्तों अब बात करेंगे जायडस कंपनी का वीटेट इंजेक्शन के बारे में। वीटेट इंजेक्शन ए, डी, 3 और ई इसमें विटामिन पाया जाता है। और दोस्तों इस विटामिन की कितनी डोज देनी चाहिए पशुओं में, इसके बारे में आपको बता दूं मैं। जैसे कि बड़े गाय भैंसों में आप दे सकते हो 5 से 10 ml, और छोटी जैसे काल्फ है तो उसमें दे सकते हो 1 से 5 ml, और भेड़ बकरी में आप दे सकते हो बड़ी में 1 से 2 ml, और छोटी में दे सकते हो 0.5 ml। और दोस्तों इसकी घोड़े में डोज रहती है बड़े में 104 ml, और कुत्ते में इसकी डोज रहती है 1 से 3 ml। अब बात करेंगे दोस्तों इसमें कौन सी विटामिन कितनी यूनिट में पाई जाती है। दोस्तों विटामिन ए इसमें पाई जाती है 2,50,000 प्रति ml यूनिट IU, और D3 पाई जाती है 25,000 IU यूनिट, और विटामिन ई पाई जाती है 100 यूनिट IU प्रति ml। और दोस्तों ये इंजेक्शन वसा में घुलनशील है, और ये ओनली फॉर इंट्रामस्कुलरी लगाया जाता है। इसका जो रूट है पशुओं में लगाने का वह है इंट्रामस्कुलर। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं MRP की। तो दोस्तों इसकी MRP है 70 रुपये, इसकी MRP है, मार्केट में ये मिलता है। और दोस्तों इस इंजेक्शन के बारे में आपको पूरा मैंने बताया है डिटेल से, और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है इसके बारे में भी आपको बताया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे कि भविष्य में आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आगे की विटामिन के बारे में भी आपको बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।